हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 9th क्लास की एक पोएम और इस पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। ये पोएम जो है जेम्स किरकप के द्वारा रचित की गई है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले कवि यहाँ कह रहा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. कवि यहाँ कहना चाह रहा है, याद रखो कोई भी व्यक्ति है वो हमारे लिए अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश है वो हमारे लिए विदेश या पराया नहीं है। Beneath all uniforms a single body breathes, चाहे हम लोग किसी भी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अब मैं मानता हूं कि हम सब लोग अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, पर हमारे कपड़ों के नीचे सब लोगों का शरीर जो है वो बिल्कुल एक समान होता है। द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और प्रत्येक देश के जितने भी निवासी हैं वो जिस धरती पे रहते हैं वो भी हमारी तरह की ही धरती है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है, दुनिया का कोई भी आदमी हमारे लिए अजनबी नहीं है, दुनिया का कोई भी देश हमारे लिए पराया नहीं है। सभी लोग कपड़े पहनते हैं, हो सकता है वो कपड़े अलग अलग हो, परंतु सभी लोगों का शरीर जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। और हम जैसे पृथ्वी पे रहते हैं, दुनिया के बाकी लोग भी इसी पृथ्वी पे रहते हैं, और उन्हें भी मरने के बाद में इसी पृथ्वी के अंदर चले जाना है। They threw away of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. वे भी हमारी तरह सूर्य, हवा और पानी से परिचित हैं। इन तीनों के बिना उनका काम भी नहीं चल सकता। दुनिया का कोई भी मनुष्य इनके बिना नहीं रह सकता। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, शांति से किसान लोग फसल उगाते हैं, उसी कारण से वो लोग भी उस फसल को, उससे अनाज प्राप्त करके जिंदा रह पाते हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और जब वॉर का जो समय होता है, युद्ध का समय होता है, या सर्दियों का समय होता है, या मुश्किलों का समय होता है, तो उन्हें भी हमारी तरह भूखे रहना पड़ता है। देयर हैंड्स आर ours, उनके हाथ है वो भी बिल्कुल हमारी तरह है। जिस तरह से हम हाथों का काम में लेते हैं वैसे ही वो लेते हैं, वो भी हमारी तरह ही काम करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी लाइंस को हम पढ़ते हैं, हमारी लाइंस को वो पढ़ते हैं। या कभी कहना चाहता है, वो जो भी रचना करते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, और हमारी रचनाओं को वो लोग भी पढ़ते हैं। लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और हम जिस तरह से मेहनत करते हैं अपने शरीर से, अपने हाथों से, उसी प्रकार से वो लोग भी अपने शरीर और हाथों से मेहनत करते हैं। तो कवि इस स्टेंजा में कहना चाह रहा है, कोई भी व्यक्ति बिना सूर्य, हवा और पानी के जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति अनाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और समस्याओं के समय में जैसा हमारे साथ में होता है वैसा ही उनके साथ भी होता है। वो बिल्कुल हमारी तरह हैं और हम बिल्कुल उनकी तरह हैं। हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं, वो हमारे साहित्य को पढ़ते हैं। Remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. याद रखो उनकी आंखें भी हमारी तरह है, हम जैसे देखते हैं वो भी वैसे ही देखते हैं। That wake or sleep, और हम जब जागते हैं, सोते हैं, तो हमारी आंखों का जिस तरह से मूवमेंट होता है वैसे ही उनके साथ में होता है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और उनमें भी वो ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। जैसे दुनिया में किसी भी ताकतवर इंसान को प्रेम से जीता जा सकता है, वैसे ही उन्हें भी हम प्रेम से जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और प्रत्येक धरती पे एक ही प्रकार का सामान्य जीवन होता है जिसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, एंड अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है, उनकी शारीरिक बनावट जो है वो बिल्कुल हमारी तरह से है, उनकी ताकत और भावनाएं हमारी तरह है, उनको भी प्यार से कोई भी जीत सकता है। और
हर जगह इस धरती पर सभी लोग एक ही तरह से जाने पहचाने और समझे जाते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। जब भी हमें बताया जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करना है, तो ये केवल हम ही होते हैं जो हमारी भावनाओं का विरोध करते हैं, बिट्रे हमारे साथ में धोखा करते हैं, कंडेम हमारी आलोचना करते हैं। इसका मतलब हम सामने वाले की बुराई और आलोचना और उसके खिलाफ नफरत नहीं कर रहे, ये सारी चीजें हम अपने खिलाफ करते हैं। रिमेम्बर, we who take arms against each other, और हम ही वो लोग हैं जो एक दूसरे की तरफ हथियार उठाते हैं, और इसी कारण से एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। तो हमारे अंदर जितने भी भेदभाव हैं उनका कारण भी हम ही हैं, इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। दूसरों से नफरत करने का मतलब है अपने आप से नफरत करना, क्योंकि सारे लोग एक जैसे ही हैं। It is the human earth that we defile. Our hands of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere are on. Remember, no man are foreign and no country stand. इसलिए हम जब भी इस तरह की भावना रखते हैं, जब भी किसी के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारे मानवीय जो अर्थ है, हम सब लोगों मानव की एक ही अर्थ है, एक ही पृथ्वी है, इसको हम डिफाइल करते हैं, इसे हम खराब करते हैं, प्रदूषित करते हैं, इसका माहौल हम बिगाड़ते हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence. हमारी जो ये नफरत की भावनाएं हैं और ये हमारा जो क्रोध है, ये सारे जो दुर्गुण हैं, ये हमारे कुछ जो भाई हैं, कुछ साथी हैं जो निर्दोष हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। Of air that is everywhere are on. और इससे क्या होता है कि चारों तरफ जो शांति और प्रेम का माहौल है, इसको ये सब चीजें खराब करती है। रिमेम्बर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। इसलिए याद रखो, कोई भी देश है वो विदेश नहीं है, और कोई भी कंट्री है वो हमारे से पराया या अजनबी नहीं है। तो अंतिम पंक्तियों में यही कह रहा है कवि कि अगर हम कुछ भी बुरा कर्म करते हैं तो हम हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो हम सबकी है, और हमारे मन की ये जो दुर्भावनाएं हैं, इससे हम पवित्र और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो बिल्कुल हमारी तरह ही हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को और किसी भी देश को अजनबी या पराया नहीं मानना चाहिए। सब हमारे जैसे हैं और सब हमारे ही भाई हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।